हाय दोस्तों, मैं शीतल और आपका कायरा विद किंजल ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा लाइफ में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, दुख सुख भी चलता रहता है। तो आपको अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। हमेशा अपने माइंड को ना सेंटर में ला के रखना चाहिए। ना तो हाई पे रखो और ना ही ज़्यादा लो पे रखो कि आप कमज़ोर हो जाए। तो अपना ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं लाइफ पार्टनर के ऊपर। ठीक है, हमारा ब्लॉग है लाइफ पार्टनर कैसा हो। ठीक है, हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर हम अनमैरिड हैं तो हमें लाइफ में कुछ कैसा रहना चाहिए। तो लाइफ में कुछ रहने के लिए अनमैरिड पर्सन को उसके माँ बाप की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। और अच्छा होता है कि सबके माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पर अभी भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि जिनके माँ बाप है ना अपने बच्चों को ना इंक्रीज करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए ना, तो सपोर्ट बहुत कम करते हैं। वो समाज के चलते हुए ना, तो ये सोचते हैं कभी हमारे बच्चे को समाज ना रहने दे, ये ना करने दे, वो ना करने दे, हम समाज में रह रहे हैं, अगर ये बच्चा ये करेगा तो पता नहीं लोग क्या कमेंट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं। तो माँ बाप को ये लगा रहता है। ठीक है, तो पर है ना, ये ना बिल्कुल गलत बात है। मेरी तरफ से तो गलत बात है। जहाँ तक भी हो, अगर आपका बच्चा काबिल है, आपका बच्चा कुछ करने लायक है, तो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए। पर उसको है ना अपनी कमजोरी का फ़ायदा ना उठाने दो। अपनी कमजोरी उसके सामने ना शो नहीं करनी चाहिए, जिससे वो बच्चा आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाए और कुछ भी गलत कदम उठा ले। ठीक है ना, तो आपको इतना मजबूत भी बन के रहना है कि हमारा बच्चा अगर कुछ कर सकता है तो हम उसके साथ, हम है ना उसको पूरा सपोर्ट करें और वो आगे बढ़ जाए। तो सेकंड है, अगर किसी लेडी की मैरिज हो गई है, लेडी हो या जेंट्स हो, अगर मैरिज पार्टनर के ऊपर बात चली है तो मैरिज पार्टनर के ऊपर बता देती हूँ। ठीक है ना, तो अगर हमारा पार्टनर अच्छा है, पार्टनर हमारा अच्छा है, गुड है, मतलब बहुत ही अच्छा है, जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करता है, तो उसको, उस लेडी को या उस जेंट्स को आगे बढ़ते हुए कोई भी नहीं रोक सकता। जब हमारा दुख, जो हमारा जीवन में साथ देने वाला हम सफ़र, वो ही हमारा साथ, पूरा सपोर्ट उनका हमारे साथ में है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि जैसे हमारा लाइफ पार्टनर थोड़ा सा बहक जाता है किसी भी बातों में आके, मतलब सपोर्ट वो हमें करता है किसी, मतलब तब करता है जब कोई हमें, हमारे बारे में कोई कमेंट ना करे। अगर कोई कमेंट कर दे कि आपकी वाइफ ये काम करेगी, अच्छा नहीं लगता, माहौल ऐसा ये है, वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ उनकी बातों में ना आए। जो कोई अपना करने के लिए, जो कोई अगर सही तरीके से आपने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया, तो डेफिनेटली, ये मेरे से लिखवा लो, डेफिनेटली आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी आप सक्सेस ज़रूर होगे। और गलत तरीके से तो वो सक्सेस हो जाते हैं, बट वो है ना, जो अपना वो हो जाता है तार चढ़ाव, जो हम ज़िंदगी से सीखते हैं ना, वो नहीं सीख पाते। तो हमें ना हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए, और अच्छे रास्ते पे चल के ये हमें ज़िंदगी जीने का पता चलता है कि हम लोग क्या, किस किस स्थिति में चल के आगे बढ़े हैं। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूँगी सेकंड को अगर हमारा लाइफ पार्टनर तो अच्छा ही है। लाइफ पार्टनर मेरा अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, तो कुछ डिपेंड नहीं करता। घर वाले नहीं डिपेंड करते, माँ बाप नहीं डिपेंड करते, भाई बहन नहीं डिपेंड करते, घर में सामान की भी हमें ज़रूरत नहीं है अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो। क्योंकि जब हमें लाइफ पार्टनर ही अच्छा मिल गया है तो हमें सामान वगैरह ये सब तो अपने आप ही आ जाएगा। घर वाले अगर लाइफ पार्टनर की बातों में चलेंगे, हमारे लाइफ पार्टनर की बातों में घर वाले चलते हैं, तो वो भी अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे मेन पॉइंट है लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। अगर गलत होगा तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो तो खुद गलत है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है ना, वो खुद के अंदर उसको अपनी क्वालिटी नहीं दिखती है, तो आपके अंदर कहाँ से क्वालिटी, तो वो है ना आपको भी आगे बढ़ने से रोकेगा। तो इस आपको ना फिर अगर आगे बढ़ना है, वो भी सही तरीके से बढ़ना है, तो उसके माइंड को सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो
धीरे धीरे ज़िंदगी जीने का उसको मतलब समझाना होगा कि कैसे लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे खुश रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कैसे क्या काम करते हैं ना, उसको सारी नॉलेज देनी पड़ेगी। तब जाके अगर धीरे धीरे वो लाइफ पार्टनर आपका सेंटर में आता है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, अपने घर में हंसी खुशी लाइफ काट सकते हो। क्योंकि ज़िंदगी है ना बहुत बड़ी होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है और किसी की छोटी होती है। तो मैं तो हमेशा यही बोलूँगी कि हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी बिताना चाहिए। ये नहीं कि आप डेली झगड़ा करते हो, एक दूसरे से चिढ़ते हो, हमेशा पड़ोसियों में लड़ाई होती है और कोई कुछ खरीद के ले आए तो उससे जल जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो कोई दूसरा कुछ खरीद के ला रहा था वो अपनी मेहनत के पैसों से ला रहा है, ठीक है ना। और दूसरा कि कभी है ना अपने आस पड़ोस में तो हमेशा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार से पहले है ना हमारे आस पड़ोस ही काम आता है। हमारे पड़ोसी सबसे पहले काम आते हैं। अगर हमारे घर में कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं। अगर आप अपने आस पड़ोस में बना के नहीं रखोगे, आप डेली बाहर झगड़ा करोगे, पड़ोसी से झगड़ा करोगे, तो पता है क्या होता है, वो लड़ाई है ना आपके धीरे धीरे आपके घर में आ जाती है, ठीक है। वो घर में फिर रोज का कलेश, रोज का, तो आपके घर में शांति नहीं रहेगी और ना ही आप खुश रह सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हमेशा शांत दिमाग से रहो। लेडीज़ को तो वैसे भी ज़्यादातर शांत दिमाग से रहना चाहिए। अगर कोई गलत चीज़ है तब जाके वो थोड़ा बोल सकते हैं, अगर कोई गलत नहीं है तो फिर तो अपने शांति से ही गुजारा हो सकता है। तो शांति से अपने बीवी, अपने पति देव को, अपने बच्चों को खुश रख सकते हो, ठीक है। और और मैं सजेस्ट करूँगी, पार्टनर तो हमारा अच्छा ही है, लाइफ पार्टनर अच्छा है, ऊपर से उसके घर वाले भी और अच्छे हैं, तो वो तो ये बात हो गई कि सोने पे सुहागा, ठीक है ना। हमारा लाइफ पार्टनर तो हमारा अच्छा है, ऊपर से उसके मम्मी भी अच्छी है, पापा भी अच्छे हैं, भाई बहन सब अच्छे हैं। तो उसको तो ऑल ओवर, मतलब वो तो ऑल इंडिया में अपना कदम बढ़ा सकता है। उसको तो कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, वो तो ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकता है, पर सही तरीके से, ठीक है ना। घर वाले भी जब तक साथ देंगे आपका, जब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप गलत रास्ते पे चलोगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा, आप अकेले रह जाओगे, ठीक है ना। और आपको अकेले नहीं रहना है। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको अकेले रहना है तो आप जहाँ मर्जी जा सकते हो, पर ज़्यादातर अकेले रहने से ज़िंदगी नहीं कटती है। ज़िंदगी जीने के लिए किसी ना किसी का सहारा ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर तुम्हारे घर वाले भी अच्छे हैं, तुम्हारा हमसफ़र भी अच्छा है ना, तो फिर भी सही रास्ते पे चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इस रास्ते पे कब कामयाबी मिलेगी, कब नहीं। कामयाबी एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप अच्छे और सच्चे हो ना, तो आपको कामयाबी पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपकी नीयत में खोट है, आप सोचते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिली, हम ये काम छोड़ देते हैं, हम दूसरा पकड़ लेते हैं, हमें ये इसमें नहीं इंटरेस्ट है, हमें उसमें इंटरेस्ट है, तो ये सब गलत चीज़ है, ठीक है ना। हमें हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। जो हमें काम नहीं आता हमें उससे भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और जो आता है वो तो हमारे हमारे लाइफ में और भी अच्छा कॉन्फिडेंस है हमारे कि हमें ये काम आता है, ठीक है। और बस इतना ही आज के ब्लॉग में। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर, नई बात के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।